गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आज का चैप्टर है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ इस चैप्टर का। अलजेब्रिक मीन्स वेरिएबल, एक्सप्रेशन मीन्स कांस्टेंट, आइडेंटिटीज मीन्स किस फॉर्म में है वो क्वेश्चन। जस्ट लाइक आइडेंटिटीज मैं आपको समझाना चाहूँ, जो आपका क्वेश्चन जिस फॉर्म में होगा, जिस फॉर्मूले के फॉर्म में होगा, हमें उस फॉर्मूले को उस फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया। अलजेब्रिक मीन्स वेरिएबल, एक्सप्रेशन मीन्स कांस्टेंट और आइडेंटिटीज मीन्स वो किस फॉर्म में है वाला क्वेश्चन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ने जस्ट लाइक एक बच्चा दिया पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल के तीन बच्चे रहे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जो होता है, मोनोमियल के अंदर जो रूल है, ओनली वन कांस्टेंट होगा। बाइनोमियल के अंदर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल होगा, और ट्राइनोमियल में कांस्टेंट प्लस वेरिएबल प्लस में पावर होगा। एग्जांपल लेते हैं हम मोनोमियल का। 0.3p, उसमें से मैंने p हटा दिया और फिर बचा क्या, 0.3। इट्स कॉल्ड अ मोनोमियल, क्योंकि 0.3 खाली कांस्टेंट है। और मैंने क्या बताया था आपको कि मोनोमियल में खाली कांस्टेंट आते हैं। यहाँ पे दिख गया, आपको समझ में आ गया होगा कि खाली कांस्टेंट को ही मोनोमियल कहा जाता है। एग्जाम्पल 2, 0.3 प्लस में p, तो 0.3 प्लस में p इट्स कॉल्ड अ बाइनोमियल, बिकॉज इसके अंदर दोनों चीज है, वो कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। थर्ड, ट्राइनोमियल, 0.3 प्लस में p प्लस में x का स्क्वायर, 0.3p x का स्क्वायर, इट्स कॉल्ड अ ट्राइनोमियल, बिकॉज इसके अंदर पावर भी है और दो वेरिएबल भी हैं। इट्स कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। आपको वैसे भी वर्ड से अंदाजा लगा ही सकते हो, मोनोमियल मतलब एक, बाइनोमियल मतलब दो, ट्राइनोमियल मतलब तीन। ऐसे ही आप अंदाजा लगा सकते हो, सजेशन दे सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। हमेशा इन रूल्स को याद रखना। अगर आपको ये सारे रूल्स आते हैं तो आप ये चैप्टर आसानी से कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर का आसानी से कर सकते हैं। हमेशा ये साइन याद रखना, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ये तो आपने 6th-7th में सीख लिया होगा। आइडेंटिटीज आप अब सीखते हैं। a प्लस में b का होल स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटीज हैं ये सारी बेस्ड है हमारी पूरी एक्सरसाइज के ऊपर, हमारे पूरे इस चैप्टर के ऊपर। ये हमेशा याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका इस क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा आपके, और आंसर आपको इस फॉर्म में देना है। ए स्क्वायर प्लस में 2 का ए बी प्लस में बी का स्क्वायर, फिर आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 2 का ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और फिर सेकंड जो था एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में बी। आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा और आंसर आपको देना है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी, और एक्स ए प्लस में बी ब्रैकेट में होगा और ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, एक्स होगा, फिर उसके बाद प्लस का साइन और प्लस में ए बी, और फिर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसका आंसर आपको देना है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, बस। और फिर उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आइडेंटिटी, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, इसको लिखना आपको ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। अगर आपको ये सारी आइडेंटिटीज आती है मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको मैं ये दावा दे सकता हूँ कि ये आप सारे क्वेश्चन आप इस बुक के कर सकते हैं, इस चैप्टर के कर सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, प्लीज वेट। गाइस, देयर आर सम क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स कॉल्ड अ मोनोमियल और इट्स कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। आप हमेशा याद रखना, मान लो कि इसका जो पीछे का वेरिएबल है और इसका वेरिएबल जो है वो सेम है, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो पावर में पावर प्लस कर देंगे, और डिवाइड की फॉर्म में है तो माइनस कर देंगे। इसमें मल्टीप्लाई दे रखा है। 3x मल्टीप्लाई 9xy का स्क्वायर, 9 3 27 होता है। डैक डैक मल्टीप्लाई कर दो, वहां पे माइनस का साइन था, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। फिर यहाँ पे था x का स्क्वायर और यहाँ था खाली x, तो x का स्क्वायर प्लस में x इज में x का क्यूब। यहाँ पे कुछ भी नहीं था y का, यहाँ पे डायरेक्टली y का स्क्वायर लिख दिया। आपको ये इजिली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफाई का ये क्वेश्चन देख लो, a प्लस में b, c माइनस में d ब्रैकेट क्लोज, प्लस में a माइनस में b, c प्लस में d ब्रैकेट क्लोज, प्लस में 2 ब्रैकेट a प्लस में c प्लस में बी डी ब्रैकेट क्लोज, प्लस में 4b और ब्रैकेट a प्लस में c और ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले आप इसको
मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसको पहले बंद कर दो। सो 2 को मल्टीप्लाई करो 2 AC से, सो 2 का AC हो जाएगा, और फिर 2 को BD से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 2 का BD, और 4B को A से मल्टीप्लाई करोगे 4 का BA, और 4B को प्लस मल्टीप्लाई करोगे C से, सो 4 का BC। सो सबसे पहले आप हमें से देख लेना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ब्रैकेट को बंद कर दो, ब्रैकेट को इसमें खोलना नहीं होता है, इसमें बंद करना होता है। सो हम आगे करेंगे। सो इसको मैंने किस तरह से खोलना है कि ये ऐसा बन जाए। सो मैंने क्या करा, ए और फिर ब्रैकेट में ले लिया ये वाली डिजिट, ये देख रहे हो C माइनस में D। सो मैंने इसको ले लिया ए इसका और C माइनस में D इसका। सो फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट के साथ भी ऐसे करेंगे, B लिया और B C माइनस में D ब्रैकेट में। सो ए को मल्टीप्लाई करोगे C से तो AC, और A को मल्टीप्लाई करोगे D से तो AD, और जो बीच का साइन है वो बीच में आ जाएगा। सो फिर आगे बढ़ते हैं। सो फिर इसमें भी यही होगा, ए माइनस में B और C प्लस में D। सो सबसे पहले आप A को अलग ले लो और C प्लस में D को अलग ले लो। सो A को C से मल्टीप्लाई करोगे जस्ट लाइक, आपको इस फॉर्म में करना है, इसको इससे, इसको इससे, और इसी तरह इसको इससे, इसको इससे, समझ रहे हो। तो फिर A को मल्टीप्लाई करोगे C से तो AC, और A को मल्टीप्लाई करोगे तो AD। सो B को मल्टीप्लाई करोगे C से तो इज इक्वल टू में BC, और B को D से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका BD। सो आगे बढ़ते हैं। सो हमने ये वाली डिजिट सुलझा ली है। सो सबसे पहले आती है AC माइनस में AD, और फिर BC माइनस में BD, फिर प्लस में AC प्लस में AD, और फिर माइनस में BC प्लस में BD। सो यहाँ पे फिर वो कॉमन डिजिट उतार दो। उसके बाद फिर ये देखो कि कौन सी डिजिट आपस में कट रही है। मैंने आपको क्या बोला था, ये देखो प्लस माइनस, ऐसे एक डिजिट प्लस की होनी चाहिए, एक डिजिट माइनस की होनी चाहिए, तो फिर वो आपस में कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। और मान लो वहाँ पे माइनस दे रखा हो, दोनों डिजिट माइनस की हो, तो फिर उन दोनों का आपस में प्लस कर दो। फिर अगर वहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो तो उन दोनों को बिल्कुल काट दो। सो जस्ट लाइक मैंने ये यहाँ पे ऐसे ही करा है। यहाँ पे था सबसे पहले AC, फिर आपको पूरी इक्वेशन बनानी होती है जस्ट लाइक। अब आपने देखा सबसे पहले इक्वेशन में AC कहाँ है, और सो मैं यहाँ पे था सेकंड AC, ये भी प्लस का, ये प्लस का, क्या था प्लस प्लस प्लस। सो हो गया 2 का AC, और फिर आपको आगे चल के देखना है, फिर यहाँ पे हो गया 2 AC और लिखा है। सो यहाँ पे एक AC और एक AC हो गया 2 AC, और फिर 2 AC में इसमें 2 AC प्लस करोगे तो हो जाएगा 4 का AC। सो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो माइनस का AD और प्लस के AD से कट गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और फिर BC से BC कट गया, प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये ऐसे आपको काटते हुए चलते रहना है। सो सबसे पहले आपका सब कुछ कट गया, 4 का AC आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आया, सबको ऐड करके। और फिर बचा क्या, साइड डिजिट तो कट गई आपस में, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। सो बचा क्या, ये लास्ट की डिजिट बच गई 4 का BA और प्लस में 4 का BC, वो वहाँ पे डायरेक्टली उतार दी। सो मैं आपको होप करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आपको। सो सेकंड क्वेश्चन आइडेंटिटीज वाला है। सो मैंने जो आपको आइडेंटिटीज लिखवाई थी, अगर आपको वो याद है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले मैंने ली थी A² प्लस में 2 का AB प्लस में B का स्क्वायर। सबसे पहले वही वाली करते हैं, x प्लस में 3 और x प्लस में 3। आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, x और x दोनों डिजिट सेम है, x प्लस में 3 x प्लस में 3, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 3 होल स्क्वायर। क्या मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा आपके पास, आ गया उस फॉर्म में। एक जस्ट कॉल्ड अ वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल के अंदर एक ऐसी चीज होती है वेरिएबल जिसके अंदर कॉन्स्टेंट सेव कर सकते हो। A B C D, इसके अंदर आप कॉन्स्टेंट सेव करते हो। सो उस A की जगह एक कॉन्स्टेंट आ गया x, और B की जगह क्या आ गया 3। सो ये यहाँ पे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आंसर किस फॉर्म में लिखना है आपको, A² 2 का AB प्लस में B का स्क्वायर। सो सबसे पहले ये वाली डिजिट बन गई x प्लस में 3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हो गया x का स्क्वायर प्लस में 2 उसके अंदर है
फॉर्मूले के अंदर, और ए और बी, मान लो दो डिजिट एक साथ दे रखे हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ए क्या दर्शाता है एक्स को, बी क्या दर्शाता है 3 को। सो इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया, और फिर प्लस में बी का स्क्वायर क्या था, बी किसको दर्शाता है 3 को। सो यहाँ पे 3 लिख दिया। सो सबसे पहले एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, और फिर इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, इन ब्रैकेट को अब खोल दो, 3 2 6, और एक्स को, और 6 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, आप भी जानते हो 6x ही आएगा, और 3 3 जा 9। कई बच्चे ये कर देते हैं 3 2 जा 6, नहीं, उसको 2 बार खोलना होता है, 3 3 जा 9। सो यहाँ पे अगर 4 लिखा होता तो 4 4 जा 16 हो जाता है। सो ये आपका आंसर हो गया। आपको इसको इससे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही हमारा आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9। सो सेकंड क्वेश्चन मैं इसी का एक और पार्ट करा रहा हूँ, डिजिट वाला। वही करना है, ए और बी, ये दोनों आपस में मैच करती है। 2/3 का एक्स प्लस में 4/5, ये आपको दो बार दे रखी है। सो इन दोनों का सबसे पहले होल स्क्वायर बनाएंगे। सो आपका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस में 2 का ए बी प्लस में बी स्क्वायर। सो ए आपको किसको दर्शाता है, 2/3 को। सो सबसे पहले आप वहां पे लिख दो 2/3 एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 ले लो, 2 जो हमारे फॉर्मूले में है, और ए और बी। तो हमारा ए क्या था 2/3, और बी क्या था 4/5 और वाई। सो फिर इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई कर देना बाद में। सो फिर बी किसको दर्शाता है 4/5, और वाई का स्क्वायर लिख देना, बिकॉज वहां पे बी का स्क्वायर लिखा है। सो यहाँ पे आपको 2, उसने बोला स्क्वायर करो ए का, सो यहाँ पे आप करोगे 2 2 जा 4। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, और फिर यहाँ पे कर देना 3 3 जा 9। सो आगे बढ़ते हैं, 2 2 जा 4, ये यहाँ पे 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8। सो ये यहाँ पे था हमारे जो क्वेश्चन में था, दे रखा था 2/3 और एक्स और वाई, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से कर दो, और वेरिएबल को वेरिएबल से कर दो। सो ये यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और एक्स वाई जो आपका क्वेश्चन में था। सो उसके बाद लिखते हैं, और फिर नीचे कोई डिजिट नहीं है 2 के, सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू में 15। सो उसका लास्ट डेट 4/5 और y का स्क्वायर। सो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो नहीं समझ में आए तो आप प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चन करता हूँ, इतने हम वेट करो। So guys, there are the second identity of this chapter. So there are the product निकालना है आपको। प्रोडक्ट मतलब आप समझ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रखा है 3x माइनस में 2 का y, 3x प्लस में 2 का y, और फिर लास्ट में दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस में 4y का स्क्वायर। सो आपको यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी दिख रही है, जो मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी दिख रही है। आइडेंटिटी नंबर 3rd या 4th थी शायद। सो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी दिख रही होगी आपको आइडेंटिटी। ये दोनों कॉमन है और प्लस माइनस दोनों सेम है। सो आपको यहाँ पे कोई आइडेंटिटी दिख रही होगी, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। सो आपको इसका आंसर इस तरह निकालना है, ए का स्क्वायर भी होगा और बी का स्क्वायर भी होगा। सो ये यहाँ पे आप ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कर दो, 3x का स्क्वायर और 2y का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। और फिर 3x का स्क्वायर और 2y का स्क्वायर इसका कर दिया मैंने। तो 3 3 जा 9, 9x का स्क्वायर हो गया, और फिर 2 2 जा 4, 4y का स्क्वायर हो गया, और फिर 3 3 जा 9, 9x का स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। सॉरी मैं यहाँ पे 2y का स्क्वायर और यहाँ पे भी 2y का स्क्वायर लिख दिया। 2 2 जा 4 होगा यहाँ पे 4y का स्क्वायर। सो मैंने इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया, 9x का स्क्वायर और माइनस में 4y का स्क्वायर। ये मैंने क्यों लिया, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये मैंने क्यों लिया, ये वीडियो पूरी खत्म होने से पहले, क्योंकि प्लस माइनस माइनस मैंने लिख दिया बीच में है, और 9x का स्क्वायर और 9x का स्क्वायर दोनों सेम है, और 4y का स्क्वायर और 4y का स्क्वायर दोनों सेम है, बस साइन अलग है। मैंने क्या करा, माइनस प्लस माइनस, बस बात खत्म। और ये भी आपको कुछ यहाँ पे आके कुछ आइडेंटिटी दिख रही है, मेरे को तो दिख रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, ए स्क्वायर माइनस में 2 का ए बी प्लस में बी का स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने लिखा 9x का स्क्वायर। अब वहाँ पे एक 2 पहले से दे रखा था और एक फॉर्मूले में 2 और है। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 को अंदर ले लिया, एक 2 को अंदर ले लिया और एक 2 को बाहर फेंक दिया। सो यहाँ पे माइनस में फिर 2 9x का स्क्वायर और 4y का स्क्वायर। सो प्लस में फिर उसके बाद लास्ट 4y का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर एक 2। सो हमेशा ये याद रखना, ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट और ब्रैकेट के बाहर वाली डिजिट दो पावर में होती है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 जा 4 और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 जा 81, तो 81x का 4 और फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 9 4 जा 36 36 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, फिर उसको 2 से कर दो, 72 आंसर आएगा आपका। सो 72 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। सो यहाँ पे हो गया आपका, फिर लास्ट 4y का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाद 2, तो 4 4 जा 16 और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 16y का स्क्वायर। सो आपका ये आंसर निकल गया, आपकी सेकेंड आइडेंटिटी मैंने आज बता दी। सो आपको एक कंफ्यूजन में आपकी दूर करता हूँ। जस्ट लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लो आपको दे रखा 2a का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 2a का स्क्वायर। सो आपको साफ सीधी बात क्या करनी है, मान लो यहाँ पे आपकी वेरिएबल भी सेम है, देखो वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, पावर वैसे सेम ना हो कुछ भी चलेगा, वेरिएबल आपके सेम होने चाहिए। अगर आपके वेरिएबल सेम है तो आप उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। सो क्या हुआ यहाँ पे 2a का स्क्वायर और 2a का स्क्वायर। सो मैंने इन दोनों पावर को प्लस कर दिया। सॉरी मैंने आपको पहले बोला था ना मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई नहीं करना मतलब प्लस करना पावर को, गलती से बोल दिया था मैंने। तो 2 और 2 कितना होता है 4। तो फिर मैं मान लो यहाँ पे अगर ये होती, ये डिजिट होती, मैंने 2 को सबसे पहले ऊपर वाले में 2 को कॉमन ले लिया और ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर दोनों सेम है, ए वैसा ही लिख दिया और 2 को प्लस कर दिया, क्या होता है 2 और 2 4। सो सेकंड में अगर आपको सेकंड एग्जांपल दो आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए, सो 2 का ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई है 4b का स्क्वायर। सो 2 2 जा कितना होता है 2, मान लो यहाँ पे कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये यहाँ दोनों अलग अलग हैं, वहां ऊपर दोनों सेम थे। सो 4 2 जा 8 और फिर क्या था यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ऊपर वाली वेरिएबल तो दोनों सेम थी, नीचे वाली अलग अलग है। सो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, सो दोनों को अलग अलग ले लो ए और बी और पावर दोनों की सेम लिख दो, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। सो ये आपको समझ में आया मल्टीप्लाई का चक्कर। अगर दोनों चीजें सेम हो, वेरिएबल और कांस्टेंट, तो आपस में प्लस कर देना मल्टीप्लाई के अंदर। सो माइनस आपको डिवाइड का सिखाता हूँ। सो 2a की पावर 4 डिवाइड में 2a का स्क्वायर। सो जब भी बीच में डिवाइड का साइन आए और देख लेना दोनों चीजें कॉमन है, अगर कॉमन हो तो पावर को माइनस कर देना पावर से। तो 2a कॉमन ले लिया मैंने और फिर 4 और 2 लिखा था यहाँ पे, तो 4 माइनस में 2 इज इक्वल्स टू में 2 आएगा, 4 माइनस में 2 तो 2a की पावर 2। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो आपकी थर्ड आइडेंटिटी कर देता हूँ थोड़ी देर में। सो प्लीज वेट, मैं अभी उतार देता हूँ आपके लिए। सो गाइस देयर आर द थर्ड आइडेंटिटी ऑफ दिस चैप्टर। सो यहाँ पे मैंने ले रखा है, एक फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है x प्लस में 4 और x प्लस में 5। यहाँ पे कुछ आपको आइडेंटिटी दिख रही है, मेरे को तो दिख रही है वैसे, x प्लस में a और x प्लस में b, यानी मैंने आपको आइडेंटिटी पहले बताई थी। सो x प्लस में a और x प्लस में b, a इसको कहते हैं b इसको कहते हैं और x की जगह आपका x ही है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर आपको किस फॉर्म में लिखना है, x का स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट a प्लस में b और ब्रैकेट क्लोज और x और प्लस में a और b। सो आपका अब मैं क्वेश्चन सोल्व करूं, x का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे मैंने, a प्लस में b 4 और 5 होता है आपका a और b, 4 प्लस में 5 और ब्रैकेट क्लोज और x, फिर प्लस में
फिर वहां पे ए और बी लिखा है, तो ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 5, 4 और 5, सो एक्स का स्क्वायर 5 और 4 कितना होता है 9, 9 को मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, 9x, 5 4 जा 20। सो ये रहा आपका आंसर। बहुत ही ज्यादा इजी है, टू इजी है। अगर आपको आइडेंटिटी आती है, मैं बोल रहा हूँ आपको सब कुछ कर लोगे, आपको आइडेंटिटी आती है तो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई। ये कुछ ज्यादा ही खिचड़ी है, सो ध्यान से देखना। सो एक्स का स्क्वायर वाई और जेड माइनस में एक्स वाई का स्क्वायर जेड ब्रैकेट क्लोज और बाहर 2 है पावर में, और फिर प्लस 2x की क्यूब वाई की क्यूब और 2 और जेड का स्क्वायर। सो आपको इस पार्ट में आधा आधा कर लिया करो, स्प्लिट कर लिया करो क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई के अंदर हमेशा ध्यान रखना, स्प्लिट कर लेना क्वेश्चन को, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कुछ इतने हिस्से में आपको कुछ आइडेंटिटी दिख रही है। सो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी आपको ये नहीं दिख रही, ए इस पूरे को कहेंगे, इस पूरे हिस्से को, और बी इस पूरे हिस्से को। सो ए माइनस में बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ए माइनस में बी। सो ए माइनस में बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में 2 का ए बी प्लस में बी का स्क्वायर, बस टू इजी। फिर इसको पूरा ले लो, एक्स का स्क्वायर वाई का जेड, वाई और जेड, और फिर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है, क्योंकि ए का स्क्वायर था, 2 पर लगा दी मैंने, फिर माइनस में 2, फिर ये ले लो वो 2, और फिर ए बी, ए ये है बी ये है, एक्स का स्क्वायर वाई और जेड, एक्स वाई का स्क्वायर और जेड, हो गया 2ab हो गया, और फिर प्लस में बी का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर और जेड ब्रैकेट क्लोज और 2। फिर हमारी लास्ट डिजिट क्या थी, 2x वाई और वाई का क्यूब और जेड का स्क्वायर, यहाँ पे ये मैंने एज इट इज उतार दी। सो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, टोटली ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 2 जा 4, एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर 4, और फिर वाई को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, वाई की पावर 2, और फिर जेड को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जेड का स्क्वायर, और फिर इसको सोल्व करो, 2 रुक जाओ पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एक्स की क्यूब, ठीक है, फिर वाई और वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, वाई की क्यूब, और फिर जेड और जेड को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जेड का स्क्वायर। एज इट इज हटा दो, क्योंकि वहां पे आपका कुछ कांस्टेंट तो दे नहीं रखा, आप कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते, पर यहाँ पे तो आपकी सारी वेरिएबल है, सो आपने वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका आंसर। सो फिर 2x की क्यूब वाई की क्यूब और z का स्क्वायर, फिर प्लस में लास्ट डिजिट थी जो हमारी x वाई का स्क्वायर और z, और ब्रैकेट के बाद 2 था, x को मल्टीप्लाई कर दो 2 से क्या आएगा, x का स्क्वायर, y के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 2 से क्या आएगा, y की पावर 4, और z को मल्टीप्लाई करोगे 2 से क्या आएगा, z की पावर 2। हमारी लास्ट की डिजिट क्या थी हमारी, हम वो एज इट इज नहीं उतारेंगे इस बार, 2x वाई का क्यूब और वाई का क्यूब जेड का स्क्वायर, प्लस में 2x का क्यूब वाई का क्यूब और जेड का स्क्वायर। आपको इसमें ये वाली मैंने जो अभी इक्वेशन बनाई है, ये दिस वन, सो आपको यहाँ पे कुछ सेम, आपको इस पूरे में कुछ सेम दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है यहाँ पे कुछ सेम, 2x वाई का क्यूब और y का क्यूब और z का स्क्वायर यही, और जो हमारी लास्ट डिजिट थी वो भी सेम है, 2x वाई का क्यूब और y का क्यूब और z का स्क्वायर। सो ये लास्ट वाली डिजिट है प्लस की और वो वाली डिजिट है माइनस की। सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सो इसको काट दो आपस में, ठीक है, फिर आपका बचा क्या, बस ये बचा एक्स का 4 और वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ये हमारी प्लस की थी एक्स का स्क्वायर वाई की 4 और जेड का स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर, इजीली है। सो आपको कुछ भी इस वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो, so please write down in the comment box, I will solve them in the future.
सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कुछ समझ में आया हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखना मत भूलना, किस तरह की वीडियो मैंने आपको किस तरह से समझाया। अगर आपको कुछ भी समझ में आया सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में।